माय चैनल। आज जो है वो है वेनसडे या आज जो है वेनसडे एंड कल जो है हम लोग गए थे मेरे सासू मॉम के यहाँ, है ना मेरे। तो कल जो है मैं गई थी मेरे मदर इन लॉ के यहाँ, तो वहाँ पे जो है मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाने की कोशिश की आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से दिनों से जो है कमेंट आ रहे थे ना कि अपने ससुराल का घर नहीं दिखाती हो, आप इन लॉज नहीं दिखाते हो, सासू माँ ससुर जी जो है उनको कभी वीडियो में नहीं दिखाती हो। ऐसे बहुत दिनों से जो है कमेंट आते रहते थे। मैं हर बार जाती हूँ बट जो है मैं नहीं बनाती हूँ वीडियो, क्योंकि अच्छा लगता है ना, अगला वाला इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है। कल भी जब मैं बना रही थी सब जन पूछ रहे थे कि तुम हर जगह पे शूटिंग फोटो क्यों कर रहे हो, हर जगह पे क्यों कर रहे हो। एंड मदर इन लॉ को तो लग रहा था कि मैं फोटो ही खींच रही हूँ खाना बनाते बनाते तो उन्होंने 2-3 बार कहा था कि तुम फोटो खींच रही हो करके। एंड मेरे फेस पे जो है स्वेलिंग आ गई है ना। तो स्वेलिंग आ गई है ना, क्योंकि कल जो है बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया था। हम लोग सुबह सुबह उठ के फटाफट से घर के काम किए, देन घूमने चले गए। वहाँ पे दिन भर धूप में यहाँ वहाँ भागना दौड़ना खेलना कूदना चालू रहा। वहाँ से फिर सासू माँ के यहाँ गए, वहाँ पे भी फिर बाबू ने बहुत परेशान किया, क्योंकि जो है वो ऑलरेडी जो है वो थका हुआ था। एंड फिर हम लोग उसको वहां लेके गए तो वो और ज़्यादा परेशान चिड़चिड़ा सा हो गया था, तो बहुत ही ज़्यादा उसको संभालते संभालते ही हो गया। एंड घर में आते आते भी बहुत लेट हो गया, सोते सोते बाबू को सुलाते सुलाते 12-1 बज गए थे सोते सोते हम लोग को। तो अभी लेट उठे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा फेस थोड़ा सा स्वेल्ड है। एंड जस्ट अभी जो है हम लोग बाहर गए थे, पीकू और मैं एंड विवेक ने जो है आज बाबू को घर पे संभाला था। आज बहुत दिनों के महीनों के बाद में जो है मैं अकेली गई थी पीकू के साथ में घूमने के लिए। थोड़ा सा घर में दूध वूध चाहिए था पीकू के लिए, जो है उसके ब्रेड्स वेड्स खत्म हो गए थे, वो लेने गए थे। एंड अभी 11 बजते आ गए, मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं दिख रहा, ओके। तो अभी जो है 11 बज गए हैं एंड हम लोगों ने जो ब्रेकफास्ट नहीं किया है, क्योंकि हम लोग 10 सवा 10 बजे उठे थे सो के। उसके बाद में मैं चली गई थी। तो अभी जो है अ, चाय बनाऊंगी, मैं दूध पैकेट लेके आ गई हूँ, तो दूध गर्म होगा, चाय वाय बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे। तो नाश्ता में सोच रही हूँ कुछ नहीं बनाती हूँ, ब्रेड लेके आ गए हैं हम लोग, उसी को जो है बटर तो नहीं है घर पे, घी जो है बटर है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बटर थोड़ा सा घी के साथ में जो है उसको थोड़ा सा सेक लेते हैं एंड चाय के साथ में खाते हैं। तो सोचा कि चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया जाए। थोड़ा सा जो है मैं हर रोज से जो है आज थोड़ा सा आप लोगों को फ्रेश लग रही होंगी, एनर्जेटिक लग रही होंगी, क्योंकि जो है पिछले कुछ दिनों से जो है एकदम एनर्जी मेरी लो हो रखी हुई थी। बट कल थोड़ा सा घूम फिर के आ गए हैं ना, तो थोड़ा सा जो है फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है मुझे इस वजह से। तो चलिए मैंने सोचा कि फिर अभी ब्लॉग बना लिया जाता है। एंड ब्लॉग तो बन रहा है बट एडिट नहीं हो रहा है, मैं फिर बोल रही हूँ एडिट नहीं हो रहा है। एंड कल भी ब्लॉग नहीं गया था, आज भी नहीं गया है, तो अभी मैं कोशिश करती हूँ ब्लॉग एडिट करने का आज शाम तक, तो भी क्योंकि विवेक आज घर पर है तो आज पॉसिबल है। एंड इसके बाद में आगे भी और ज़्यादा बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं आप लोगों के लिए, मैं वो भी बताती हूँ। सबसे पहले चल के चाय बनाते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, मैं जो हूँ फाइनली आ गई हूँ किचन में। और हम लोग जो है, मैंने जैसे कि बताया, कल हम लोग जो है मेरे इन लॉज के यहाँ गए थे, तो वहाँ पे सब लोगों ने मिलके खाना वाना बनाया, सब लोगों ने मिलके खाना खाया। एंड बच्चे जो है खेल कूद में थे, तो बच्चों ने खाना नहीं खाया था बराबर से, इस वजह से जो है मेरी सासू माँ जो है उन्होंने जो है पीको के लिए कड़ी और थोड़े से पकोड़े एंड थोड़े गुलाब जामुन जो है वो भेजे थे। उन्होंने कहा था अगर रात में अगर इसने अगर मांगा तो इसको खिला देना है, तो फिर चावल बना लेना थोड़ा सा, और फिर बच्ची को जो है कड़ी चावल खिला देना, ऐसे कह रहे थे वो। तो इस वजह से जो है उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैक करा के दिया था, तो वो पीको ने बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि मस्ती मस्ती में थी, वहाँ पे खाई नहीं, घर में आके दूध पी लिया उसने एंड फिर सो गई, क्योंकि वैसे भी थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी बच्चों को कल, इस वजह से। तो फिर पिकू ने कुछ भी नहीं खाया, तो बस मैं अभी वही निकाल के रख रही हूँ, दूसरे इसमें जो है खाली करके रख रही हूँ डिब्बे। और मैं जो दूध लेके आ गई थी, तो एक साइड मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और एक साइड में जो है मैं चाय बनाने लग गई हूँ। तो अभी जो है किचन फ़िलहाल तो सेट नहीं हुआ है, बट बस 1-2 दिन में जो है पूरी तरीके से जो है सेट हुआ किचन का, किचन होम का टूर जो है आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी बन चुकी है, बस एडिट नहीं हुई है, बस इन्हीं सारी चक्करों में। तो बस उसी को जो है एडिट करके अपलोड करने की कोशिश करूँगी बहुत ही जल्दी, 1-2 दिन में। एंड अभी जो है रेगुलर ही व्लॉग्स आएंगे, आप टेंशन मत लो। एंड ये जो है अभी जो दिख रहा है आपको काउंटर पे, तो इस टाइम पे मेरा जो है किचन सेट होने का था, बट इसके 1 हफ्ते के बाद ही सेट होकर मैंने वीडियो शूट कर लिया था, तो वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। और यहाँ पे जो है मैं चाय बना रही हूँ, मैंने चीनी निकाली, तो बातों बातों में मैंने चीनी भी गिरा दी। एक्चुअली जो है बेडरूम में विवेक एंड दोनों बच्चे हैं, तो वहाँ से मेरे साथ बात कर रहे थे, तो मैं भी वहाँ से जो हूँ बात करते करते जो है अपना काम कर रही हूँ।
तो डिब्बे भी खाली करते जा रही हूँ, साथ ही में दूध भी जो है वो एक साइड में रख दिया, एक साइड में चाय जो है वो रख दिए है, और सारी चीज़ें जो है घसने के लिए मैं डाल रही हूँ। चाय वगैरह पकते तक सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैस हटा दूँ, क्योंकि फिर खाना बनाना होगा, तो फिर ये सारी चीज़ें फिर उठाओ, फिर खाना बनाओ, फिर बहुत जो है ना परेशानी हो जाती है। इस वजह से हाथ के हाथ में जो है काम कर ले रही हूँ मैं आजकल। मतलब अगर बाबू को कोई देखने वाला रहा ना, तो फिर फटाफट से हाथ के हाथ में काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक अभी एक दो दो साल का तब नहीं हो जाएगा, तब तक जो है मुझे थोड़ी सी परेशानी ही होने वाली है इन सारी चीज़ों में। थक के फ्रस्ट्रेटेड होके कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हमारे हमें संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम ही उसका फ़िलहाल ऐसे है कि उसको एनी टाइम देखने की ज़रूरत है। तो मेरा दूध भी गर्म हो गया है, चाय भी बन गई थी। तो अभी जो है यहाँ पे मैं ब्रेड सेकने लग गई थी, तो मुझे ना लग ही रहा था कि बटर है नहीं है। तो बटर जो है मेरा यहाँ का जो है वो बटर ख़त्म हो चुका था। तो फिर फाइनली जो है मैंने घी लगा के ही जो है सारे ब्रेड को सेक लिए हैं। एंड ऐसे सेके हुए घी में सेके हुए ब्रेड और चाय बहुत अच्छी लगती है। बचपन में जो है ऐसे बहुत खाया करते थे, बट अभी जो है खाने को ही नहीं मिलता, क्योंकि सुबह कुछ ना कुछ नाश्ता बन जाता है, ऐसे हड़बड़ाई में चाय पी लेते हैं हम लोग, तो फिर जो है बैठ के आराम से खाने को मिलता ही नहीं है। एंड आज भी जो है जैसे मैंने ब्रेड सेके वैसे ही जो है बाबू परेशान हो गया था, तो फिर मैंने उसको लिया, उसको फीड वगैरह कराया, तो विवेक ने जो है चाय पी ली थी एंड थोड़ा सा एक दो ब्रेड खा लिए थे, और मैं वैसे ही खाने की थी तो यहाँ पे को खा रही थी अभी। तो मैं आ गई हूँ, एंड विवेक ने जो है बाबू को जो है यहाँ पे झूले में जो है सुला दिया है, एंड वो सो रहा है वहाँ पे, और अभी मैं जो हूँ यहाँ पे बैठ के चाय एंड ये ब्रेड जो है वो खा रही हूँ। तो विवेक ने बाबू को सुला के जो है वो चले गए हैं बाहर। अभी वो जो है कुछ नॉनवेज लेके आएंगे कह रहे थे, तो वो कुछ लेके आएंगे, हम लोग सब्जी वगैरह बनाएंगे, खाना बनाएंगे। विवेक ने कहा कि अभी कुछ नाश्ता वाश्ता मत बनाओ, वैसे भी लेट हो गया है, चावल रोटी अगर हो सकता है तो बना के रख लो, मैं आने के बाद में सब्जी बना दूंगा। एंड मैंने चावल रोटी भी नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ आटा भिगोया था। तो उतने में ही जो है विवेक आ गए थे, एंड यहाँ पे जो है पीकू के साथ में मैं आराम से बैठ के जो हूँ चाय पी रही हूँ। आजकल जो है बाबू के पीछे इतना ज़्यादा ये हो जाता है ना, भागा दौड़ी, कि फिर जैसे ही बाबू सोता है तो मैं सारे काम वाम छोड़ के थोड़ी देर के लिए जो है आराम से बैठ जाती हूँ, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स करने को मिले, क्योंकि जब भी बाबू जगह होता है तो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करता है, यहाँ से वहाँ उसका भागना, ये वो परेशानी, एनी टाइम उसको लेके रहना, मतलब देखते रहना पड़ता है कहीं कि किसी चीज़ से वो खुद को चोट ना लगा दे, इस टाइप से। ओके, तो मैंने फिर से चेंज कर लिया था, क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े धोते धोते जो है बाबू रोने लग गया, तो फिर विवेक ने उसको लेके जो है बाहर बैठे हैं। मैं जाऊंगी भी थोड़ी देर में। एंड विवेक जो है बाहर गए थे, तो वो जो है फिश लेके आ गए थे, क्योंकि चिकन में कुछ फ्लू व्यू चल रहा है कह रहे हैं ना। तो विवेक गए थे चिकन, तो क्योंकि अभी हम लोग हर बार खाते हैं ना, तो चिकन की याद आ गई थी खाने की। तो विवेक शॉप तक गए, फिर विवेक ने देखा कि कोई भीड़ नहीं, कोई खरीद नहीं रहा था, शॉप तो ओपन थी चिकन की, बट कोई खरीद नहीं रहा था। तो विवेक ने कहा कोई खरीद नहीं रहा, तो फिर मैं भी डर गया, मैं वापस आ गया। तो फिर उन्होंने ये देखिए फिश लेके आ गए हैं, इसको ऐसे मैरिनेट होने के लिए रखा है उन्होंने, कुछ मसाला वसाला डाल के। पता नहीं, फिश फ्राई विवेक ही ज्यादातर करते हैं, बस इसको तल के देती हूँ मैं, बट वो बनाते बनाते सब वही है, काफी बार वही तल लेते हैं। खराब हो गया। एंड बाबू रो रहा था तो उसको लेके थी, अभी विवेक लेके है, तो अभी मैं फटाफट से कपड़े धोऊंगी, झाड़ू पोछा वगैरह करूंगी, सारी चीजें करूंगी। खाने में तो कुछ बनाना ज्यादा है नहीं, चावल रोटी, यानी कि सब्जी बनानी है तो कि विवेक ही बनाएंगे, मुझे उतना टेंशन नहीं, मैं चावल बना दूंगी। तो चलिए कपड़े धोते हैं। आजकल की लाइफ जो है बस ऐसी ही चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ टाइम, कि मैं आपसे कितने बजे मिली थी एंड अभी कितने बज रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, और घर में फैलता ही जा रहा है, बट कुछ समेटा नहीं जा रहा। देखिए 1:15 हो गए, यहाँ पे कल के धोए हुए कपड़े पड़े हैं, इस तरीके से यहाँ झूला है, यहाँ पे मैंने पिको के लिए कारपेट डाला था, वो वैसे, मतलब हर जगह जो है कुछ ना कुछ फैला ही है। बाबू एनी टाइम गोदी में रहता है तो कुछ नहीं समझता है, थोड़ी देर वो उठता है, तो मैंने विवेक के लिए चॉपिंग वॉपिंग सारी चीजें करके दे दी थी। ऐसा है, जैसे टाइम मिलता है वैसे देखो कपड़े यहाँ पे बाथरूम में ऐसे पड़े हुए हैं, धो के ही नहीं हुए, बस ये बकेट में इतने धोए हैं मैंने, और फिर वो उठ गया तो उसी को लेके थी। चलो अभी फटाफट से मैं कपड़े धोती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धो के हो गए थे, मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो एक्चुअली जो है यहाँ पे एक फ्लैट खाली हो रहा है, तो उन्हीं के लिए जो है यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है। उनका सामान जो है यहाँ पे डल रहा था, तो इसीलिए तो मैंने फटाफट से कपड़े सुखा के मैं अंदर आ गई। तो वैसे कुछ डस्ट वस्ट नहीं उड़ रहा था, इस वजह से, नहीं तो मैंने उनसे पूछा था कि डस्ट उड़ेगा क्या, मैं उठा लूँ क्या, उन्होंने कहा कि नहीं। तो फिर मैंने सुखा दिए कपड़े, क्योंकि फिर कितने देर तक मैं भी रखती बकेट में, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं बस सारे कपड़े जो हूँ सूखने के लिए डाल रही हूँ।
थोड़े सूखने के बाद में जो है नहा वगैरह लिया था, एंड विवेक ने आके जो है अपने सब्जियों की जो है स्टार्टिंग कर ही दी थी वैसे भी। एंड साथ ही में जो उन्होंने चावल भी बना लिया था, क्योंकि मैंने चावल जो है वो नहीं बनाया था। तो ये जो है ये बासमती राइस जो है ना बिरयानी राइस जो है वो बनाए हैं उन्होंने। तो इसको पुलाव टाइप में कुछ बनाया है, तो गरम गरम में इसको जो है ऐसे एक बार घुमा लेना होता है, तभी अच्छे खिले खिले से रहते हैं। तो वो उनको पता नहीं था, वही मैं उनको बता रही थी कि ऐसे करना था। तो वो अभी इसको जो है ऐसे ये कर रहे, तो आप देखो कितना अच्छा खिला खिला बना है एकदम। एक एक चावल जो है अलग अलग बनाया है, एंड साथ में सब कुछ डाला था, बहुत टेस्टी लग रहा था ये चावल भी। एंड सब्जी तो आप देख के ही बता सकते हो कितनी यमी बनी है। एंड मैंने जो है आज सिर्फ पराठे बनाए थे, चावल और सब्जी जो है विवेक ने बनाए थे, एंड फिश फ्राई भी विवेक ने ही किए थे। तो मैंने सिर्फ जो है पराठे बना दिए थे। एंड फ़िश की जो सब्ज़ी है वो हमेशा विवेक ही बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं सिर्फ कभी कभी फ्राई करने में थोड़ा सा मदद करती हूँ, वो मैरिनेट करके दे देते हैं, एंड मैं थोड़ा सा फ्राई करने में उनको मदद करती हूँ। वरना सब्जी वब्जी वही बनाते हैं, मतलब उनके हाथ से अच्छी लगती है, तो फिर हम लोग उन्हीं को बनाने लगाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सब्ज़ी इतनी ज़्यादा यमी बनी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड हम लोगों ने खा वा लिया था, एंड देन हम लोगों ने रेस्ट किया था, क्योंकि ऑलरेडी पिछले दिन की जो थकावट है वो निकली ही नहीं थी इस वजह से। एंड इससे पहले वाले दिन जो है मैं मेरे ससुराल गई थी, तो वो वाला भी ब्लॉग है मेरे पास, तो मैं उसको अपलोड एडिट करना बाकी है। तो मैं उसको कल अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो कल जो है मेरा ससुराल वाला ब्लॉग आएगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। एंड बहुत से लोगों ने कहा कि पुराना व्लॉग मत डालो, नए व्लॉग्स डालो। कुछ लोग कह रहे हैं कि नए पुराने डालो, जो है ये जो संक्रांत वाले वगैरह व्लॉग है वो डालो। तो फिर मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ, डालूँ नहीं डालूँ। फिर सोचा कि जितने एडिट हो गए हैं कम से कम उतने तो भी डालती हूँ। तो जो ये 2-3 एडिट हो गए हैं वो तो भी कम से कम डालती हूँ। तो देखते हैं, अगर ठीक अच्छा सपोर्ट मिलता है तो फिर डालूंगी, या तो फिर नए व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करूँगी मैं जल्द से जल्दी। तो कैसा लगा है ये व्लॉग, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय गाइज़।